वेलकम जी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं आप, और अगर आप हैं तो कृपया बताइए कि क्या आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर रेडी है, और अगर नहीं है तो क्या आप चाहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश तो करें और साथ ही मेरा पोर्टफोलियो फ्यूचर रेडी हो। तो दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर के आ गए हैं एसबीआई, जो कि 1.5 करोड़ निवेशकों का भरोसा है जिन पे भारत में, और लगभग 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करती है वही एसबीआई बैंक प्रमोटेड एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर लेके आ चुके हैं। 29 जुलाई को ओपन हो चुका है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जहां आपका पोर्टफोलियो रहेगा फ्यूचर रेडी। जानेंगे इस वीडियो में सारे ही बातों को बड़े ही बारीकी से। कृपया आप इस वीडियो को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सर जी कर दीजिए, और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये नई नवेली इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचता रहे और सबके सब बन सकें एक ट्रू इन्वेस्टर। यानी एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस थीमेटिक फंड के जरिए, जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जो 29 जुलाई को ओपन हो चुका है और 12 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट ये रीपर्चेज के लिए अलॉट होगा, करेक्ट। तो इसके लिए सर आप इनोवेटिव फंड में पैसा लगाने का आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो गूगल, फेसबुक, जिसे आप मेटा कहते हैं, ये सब अपने समय का इनोवेटिव स्टार्टअप था, इनिशिएटिव था, जिसमें उस समय जिन लोगों ने भी पैसा लगाया उनके बारे न्यारे रहे हैं। अब इधर की बात करें तो आजकल एकदम से भारत में इसके ऊपर क्यों इतना फोकस बना, क्योंकि 23 जुलाई को जब बजट पेश हुआ तो मैडम निर्मला सीतारमन ने 9 प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किया, जिसमें 8th रैंक पे जब आप देखेंगे तो वो है प्रमोट इनोवेशंस इन इंडिया। और इसके लिए केवल बातों बातों में ही उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने R&D के लिए 1 लाख करोड़ का बजट भी इसमें अलॉट किया है, जो इनोवेटिव कंपनी जो होगी उसके प्रमोशन पे खर्च किए जाएंगे। तो और हाँ, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच की भी बात करें तो एसबीआई इसमें, जो कि भारत की इनोवेटिव कंपनियां हैं, इंडिजीनियस इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर 80% पैसा खर्च करेगी, जिसमें कि जिनका ग्लोबल थीम रहेगा उसमें 35% का एलोकेशन रहेगी। बॉटम अप अप्रोच इसमें अपनाया जाएगा, करेक्ट। पिछले दिनों से सरकार ने लगातार फोकस किया है इनोवेशन को प्रमोट करते रहने में। कैसे? अब आप 1-2 सेगमेंट का नाम जान लो सर। अटल इनोवेशन मिशन चेक कर लेना सर, स्टार्टअप इंडिया देख लेना सर, इंडिया स्टैक देख लेना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप देख लेना। ये सारे ही इनोवेशंस को प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव करंट गवर्नमेंट के रहे हैं पिछले 10 सालों में। रिजल्ट भी सामने निकल के आया, क्योंकि इंडिया इनोवेट्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के जो आंकड़े जारी हुए सर, 2015 में हम 81वें नंबर पे थे। अब धीरे धीरे ऊपर आते 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 अब हम 40वें नंबर पे आ गए हैं सर इनोवेशन के मामले में, ठीक है। तो इनोवेशन अपॉर्चुनिटी आपके पास की, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी में आप पैसा लगा के ज़बरदस्त अच्छे तरीके से कमा सकें आने वाले दिनों में, तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप यहाँ पे पैसा थोड़ा सा लगा सकते हैं एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपका अपना रिस्क एपेटाइट होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी खुद होगी इसके तहत। अब बात करते हैं सर कि इसके लिए सर इनोवेटिव, आखिर ये इनोवेशन है क्या। अभी जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे वो भी अपने आप में एक इनोवेशन है। इतना ही नहीं, फिनटेक, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, OTT, ओवर द टॉप, एजुटेक जो प्लेटफॉर्म है सर, वो सारी ही चीज़ें इनोवेशन का ही तो एग्जाम्पल है। और इस इनोवेशन करने वाली कंपनियों को सर अपने प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए फंड चाहिए और आपको चाहिए मुनाफा, मगर आप इन कंपनियों को डायरेक्ट अप्रोच करने में बहुत सारा समय और पैसा और एनर्जी खर्च करोगे। वो समय, पैसा, एनर्जी खर्च करो आप एक मुश्त एक जगह, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है SBI AMC, उसको आप पैसे दीजिए, वो सारे ही R&D करेंगे, बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे, और जो भी वैलिडेटेड ट्रस्टेड कंपनी होगी उसमें अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को लगाएंगे इन इनोवेटिव कंपनियों में, करेक्ट। और इतना ही नहीं सर, आप जितना भी चीज़ें सोच लो, आप जितना भी हाइब्रिड वर्जन कार देख रहे हो सर, आने वाले दिनों में आप ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखोगे सर, आने वाले दिनों में आप मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखोगे सर, क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टअप में भी आप बहुत सारी चीज़ें, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें आप देख पाएंगे सर, जैसा कि चैट GPT का 4.0 आ रहा है। इस तरह के इनिशिएटिव आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव के तौर पे आपको देखने को मिलेंगी। भारत सरकार ने 2070 तक कार्बन फ्री करने का, अपने इंडिया को कार्बन फ्री करने का, इमिशन फ्री करने का लक्ष्य जो लिया हुआ है सर, इसमें भी सर इसका बहुत बड़ा इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है सर। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आप क्विक कॉमर्स की बात करो तो सर AR और ओमनी चैनल
आ रहे हैं सर, एक ऐप पे मल्टीपल बिजनेस आ रहे हैं, लॉट मोर इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे बम्बार्डिंग हो रही है उसकी। तो इसमें सर ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं सर तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका आ गया है सर। फंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैंने थोड़ी सी कर दी है, थोड़ी अभी भी कर दूं। हाँ, जो जो चीज़ें छूट गई थी, जैसे बेंचमार्क के बारे में रह गया था, तो इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 TRI ओपन एंडेड रहेगा। ये ओपन एंडेड तो रहेगा, लेकिन एक साल के अंदर अगर आप निकालोगे तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, उसके बाद नहीं देना पड़ेगा। SIP लगाना है 500 से लगा लो जी, लंप सम लगाना है तो 5000 से आप यहाँ पे लगा सकते हैं सर। 29 तारीख को ये शुरू हो चुका है। और सबसे मुद्दे की बात जो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं, और आप एकदम वीडियो देखे जा रहे होंगे कि अब बोलेगा अब बोलेगा और अब बोलेगा, वो है कि कोई पीयर ग्रुप है क्या। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर पीयर ग्रुप है तो वो दिखाओ और उस पर क्या रिटर्न है। अभी दिखाता हूँ। पीयर ग्रुप तो नहीं सर, बेंचमार्क का ही 1 साल 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, जो कि मैंडेटरी भी है एक हिसाब से। तो ये देखिए 1 साल में सर रिटर्न रहा है 36.82% का, 3 साल में 20.07% का, और पिछले 5 साल में 21.2% का रिटर्न रहा है। तो कुल मिला के पिछले 5 साल में जिस किसी ने भी इस थीम में निवेश किया है उनका मिनिमम 21% और मैक्सिमम 36.82% का रिटर्न रहा है। ये सिर्फ मैंने जानकारी के लिए साझा किया है, आपको परसुएड और मोटिवेट करने के लिए नहीं किया है। हाँ, थीमेटिक फंड है सर, तो इसका रिस्कोमीटर पे नीडल एकदम वेरी हाई पे है। हैंसफोर्थ लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए सर कीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल ही मत कीजिए सर। और दूसरी चीज़ें फिर भी आप स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को, स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को और सब कुछ देख के सोच के समझ के तब करिए निवेश एट योर ऑन रिस्क।